और लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, पॉलिटिक्स का तेग लगाते हैं। वेल, अभी तक तो कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन अगर इंसान को समय इतना अगर मजबूर कर देता है करप्शन के अगेंस्ट में, मुझे अगर इलेक्शन के टाइम पे किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी कैंडिडेट के लिए मुझे अगर कैंपेनिंग करना पड़ेगा तो मैं जरूर करूंगी एज ए तोको सीतल, एज ए नॉर्मल लेडी, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो करप्शन के अगेंस्ट में सोच रखते हैं, करप्शन को जो एनकरेज नहीं करते हैं। करप्टेड वाले लोगों के ग्रुप में मैं नहीं हूं, तो इसीलिए करप्शन के अगेंस्ट में जरूर कैंपेन करने के लिए अगर कोई भी मुझे बुलाएगा मैं जरूर जाऊंगी। इट्स नॉट कि मैं खुद इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, मेरी औकात ही क्या है इलेक्शन लड़ने की, कहाँ से मैं पैसे ला करके, जैसे मंत्री जी कहते हैं इतने करोड़ करोड़ इन्वेस्ट होता है तो मैं कहाँ से ला करके पैसा ला करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगी। मेरे पास तो नहीं है पैसा, और मैंने कभी जिंदगी में ऐसा उल्टा सीधा रास्ता अपना के पैसा कमाया ही नहीं, तो कहाँ से होगा। फिर जब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहाँ से खर्च करूंगी। इसीलिए लोग जो कह रहे ना तो शीतल खुद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए ये सब धांधलेबाजी कर रही है, राजनीतिक दाव पेच खेल रही है, ये गलत मैसेज है। हाँ, अगर कोई साफ छवि वाला अच्छा नेता किसी भी कंस्टिट्यूएंसी से अगर इलेक्शन स्टैंड करता है और करप्शन को मिटाने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल ही वो प्रतिबद्ध होता है और उस कंस्टिट्यूएंसी से उसके अपोजिशन में जो खड़ा, उसके अगेंस्ट में जो खड़ा कैंडिडेट ऑलरेडी करप्टेड वाला होगा, तो जरूर मैं खुले आम वहां पर जाऊंगी और मैं कैंपेन करूंगी। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी, मैं विनती करूंगी, हाथ जोड़ जोड़ कर प्रार्थना करूंगी कि कम से कम करप्टेड वाले को वोट मत दीजिए, क्लीन इमेज वाला कैंडिडेट को आप लोग मौका दीजिए। इतना तो मैं जरूर आप लोगों से प्रार्थना करूंगी। एंटायर अरुणाचल में, चाहे वो कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हो, ईस्टर्न अरुणाचल हो या वेस्टर्न अरुणाचल हो, जहां कहीं भी अगर मुझे लगेगा कि करप्शन वाले, करप्टेड वाला कैंडिडेट को स्टैंड हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में जरूर मैं कैंपेन करने जाऊंगी। इतना तो मैं अभी भी क्लियर कट कहती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल मोटिवेटेड हूँ। हाँ, हो सकता है कि हमने ये मुहिम छेड़ा है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन, और इसका करप्शन का पूरा रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट को हम अगर इसका रिस्पॉन्सिबल बता रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट के अगेंस्ट में जो लोग जो सीएम साहब को पसंद नहीं करते हैं या फिर उनका पॉलिटिकल राइवलरी हो, जिसको लगता है कि सीएम साहब ने उनको इलेक्शन हराया या जिनको लगता होगा कि सीएम साहब ने उनको टिकट नहीं दिया, ऐसे लोग अगर अपने आप में हमारे ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के मुहिम के वजह से अगर वो लोग ये सपना देख रहा है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम जो है करप्शन के अगेंस्ट, करप्शन का नाम लेकर सीएम साहब को लड़ते रहे तो हमारा फायदा होगा, सोच रहा है, तो ये उनका मुंगेरी लाल का सपना है, वो गलत बात है। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम उनके लिए भी, हम बिल्कुल भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए वी आर नॉट हियर। हम यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ हम लोग करप्शन को नहीं चाहिए बोल करके हम लोग यहाँ में अपना मुहिम लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। कागो तक्को जी, मैं पॉलिटिशियन नहीं बनी हूं। एक्चुअली मेरे अंदर में पॉलिटिशियन मटेरियल है ही नहीं। अगर मैं पॉलिटिशियन होती तो आज मैं यूं आम जनता बन करके अपने हक के लिए यूं भीख मांगकर रो रो कर नहीं घूमती। पॉलिटिकल पार्टी में कुछ साल पहले जब मुझे पता ही नहीं था पॉलिटिक्स क्या होता है, तब अनजाने में पॉलिटिकल पार्टी में रही थी और मुझे पॉलिटिक्स रास नहीं आई। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती, लोगों को झूठा दिलासा नहीं दे सकती, आपका काम हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ये मुझसे नहीं होता है। जो चीज होनी है वो होगा, अगर जो चीज नहीं हो सकता है, सॉरी ये नहीं हो सकता है। आप चाहे बुरा मानो या अच्छा मानो, मुंह पे बोलती हूँ, सीधा बोलती हूँ, और जो सोचती हूँ वो बेबाकी से बोलती हूँ, और डिप्लोमेटिकली बात को घुमा फिरा के बोलने का मेरा वो स्टाइल भी नहीं है, तरीका भी नहीं और आदत भी नहीं। इसीलिए मैं पॉलिटिक्स कर ही नहीं पाए। एक्चुअली आई एम ए फेलियर पॉलिटिशियन। अगर आप मुझे पॉलिटिशियन बन गई बोलोगे तो मैं फेलियर, ऑलरेडी मैं फेलियर पॉलिटिशियन हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स मुझसे होता ही नहीं है। आई एम जस्ट ए सोशल थिंकर, और मैं अपनी आइडियोलॉजी और अपनी फिलोसॉफी से चलती हूँ। तो यू कैन से मी यू आर ए सोशल थिंकर, या फिर व्हाट एवर आप, या फिर यू आर ए नॉनसेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो, सब कुछ चलेगा, बट पॉलिटिक्स मुझसे होता नहीं है और आगे भी मुझसे कभी नहीं हो पाएगा पॉलिटिक्स। क्योंकि पॉलिटिक्स में लोगों को झूठ बोलना पड़ता है माय डियर, बहुत ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, चिकनी चुपड़ी बातें करनी पड़ती है, मीठी मीठी बातें बोलनी पड़ती है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा, आपके बच्चे को नौकरी में डाल दूंगा, आपका वो प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर दूंगा। ये वो लोग कहता है, दिलासा, झूठा दिलासा देता है, उसके बाद में अपना काम निकलने के बाद में हु आर यू, आई डोंट नो।
तो वो मेरा आत्मा, मुझे मेरा कंसाइंस परमिट नहीं करता है ना, मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसा। हाँ, मैंने जो बोल दिया तो बोल दिया, यस। और अगर मैंने नहीं बोला है तो नहीं बोला है। मैंने किया तो, अगर मैंने कोई चीज लाइफ में गलत की होगी तो मैं जरूर आपके साथ अनजाने में सही अगर गलत किया होगा तो मैं आपका पैर पकड़ के भी माफी मांगूंगी। वो मेरा धर्म है आपसे माफी मांगना कि यस मैंने ये गलती आप लोगों के बीच में किया है, तो मुझे या तो आप लोग मुझे माफ कीजिए या तो मुझे सजा दीजिए। फैसला आपके हाथ में है। मैं खुद को पूरा 100% सरेंडर कर दूंगी। लेकिन जहां पर मैंने गलती नहीं की है वहां पर मैं किसी भी हाल में नहीं झुकती हूँ, फिर झूठ नहीं बोलती हूँ कि नहीं हमने कभी ये बात बोला ही नहीं, हमने कभी ये काम किया ही नहीं, तो हम क्यों झुके। ये मेरा अपना स्टैंड होता है। तो इसको कुछ लोग बोलता है बहुत जिद्दी है, बहुत एरोगेंट है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, लाइफ में जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं ना जिद्दी इंसान अच्छा नहीं होता है। मैं तो को शीतल कहती हूँ जब तक आप में अगर वो जिद्दी नहीं होगा तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। वन हैज टू बी वेरी मच स्टबर्न होना बहुत जरूरी है। अनटिल एंड अनलेस आप स्टबर्न नहीं होंगे तो आप लाइफ में बड़ा से बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कभी भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको जिद्दी होना बहुत जरूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव एस्पेक्ट में जिद्दी होना है, नेगेटिविज्म में नहीं होना है। पॉजिटिवली अगर आप जिद्दी हो जाएंगे तो किस में इतना हिम्मत जो आपको रोक सके। हिंदी में एक कहावत है ना, पंखों से उड़ान नहीं बढ़ती, उड़ान बढ़ती है हौसलों से। हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। अगर आप में हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो इसीलिए मैं जिद्दी हूं। जहां पर मैंने कुछ नहीं किया तो वहां पर मैं आखिरी सांस तक स्टैंड करती हूं, मैं जिद्दी रहती हूं। और जहां पर मैंने गलत किया है, आपको मुझे गलत साबित करने की जरूरत ही नहीं, मैं खुद ही बता दूंगी कि यार मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने किया है ये गलती। मैं उस टाइप की नेचर की ह्यूमन बीइंग हूं। झूठा बात बोलना, दिखावा करना, मुझे वो मेरे रास नहीं आता है। हाँ, अगर कोई मेरा दुश्मन भी मुझसे प्यार से बोलेगा, दुश्मन तो वैसे मेरी औकाती क्या है, मेरा कौन दुश्मन हो सकता है, फिर भी बात की बात बोल रही हूँ। कुछ लोग होते हैं ना जिनको मैं रास नहीं आती हूँ, जो लोग मुझे पसंद नहीं करते। खैर मैं उनको अपना दुश्मन नहीं मानती हूँ, लेकिन वो लोग मुझे दुश्मन मानते हैं, तो उनके ही लफ्जों में बोलना पड़ रहा है। अगर मेरा दुश्मन भी मुझसे बोलेगा कि मैंने ये गलती कर दी है, माफ करो, खुले मन से बोलेगा, तो मैं उसको माफ हमेशा करने के लिए आगे तैयार रहती हूँ। मैं किसी के साथ दुश्मनी निभाने में या किसी को सजा दिलवाने में विश्वास नहीं रखती हूँ। लेकिन इंसान को दिल से रियलाइज होना पड़ेगा, रिपेंट होना पड़ेगा, और उसके बाद में इंसान को बोलना पड़ेगा यस। सच्चाई को एक्सेप्ट करने का हिम्मत रखना पड़ेगा। आपसे गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अपनी गलती को छिपा कर लोगों के ऊपर में ऐसे हम लोग लोकल अरुणाचल हिंदी में बोले से थैला थैली, तुम गलती किया है, नहीं ये गलती किया है, वो गलती किया है, वो धक्का मुक्की तेला तेली, वैसा नहीं होना है। हम गलती किया है तो किया है, हम सही किया है तो सही किया है। दुनिया में ना हम लोग क्या है कि इंसान लोग एक दूसरे को झूठ बोल सकता है, लेकिन जब आप अपने बेडरूम में अपना जो आपका जो फ्रंट फेसिंग मिरर होता है, आईना, ड्रेसिंग टेबल, किसी का घर में, हर किसी का तो घर में ड्रेसिंग टेबल होता ही है, ड्रेसिंग टेबल होगा या कोई आईना होगा वहां पे, या फिर बाथरूम में जब आप अर्ली इन द मॉर्निंग बेड से आप राइज करते हो और ब्रश करने के लिए आप बाथरूम जाते हो, तो आप बाथरूम में जब सबसे पहले अपने शक्ल को देखोगे तो आप क्या अपने आप से झूठ बोल पाओगे? आपको मालूम है कि आपने रात को क्या गलती की है, तो आईना में क्या खुद को आप एकदम नहीं 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 वो ऐसा नहीं था बोल के आप झूठ बोल पाओगे? कभी नहीं। हाँ, तो खुद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप से झूठ बोलना, अपने आप से कभी कोई इंसान झूठ नहीं बोल सकता है। तो मैं जो है खुद से तो कभी झूठ नहीं बोल पाई, और मैं आप लोगों को, मेरे अरुणाचल के जितने भी मेरे, चाहे मैं आपके घर कभी गई नहीं, आपको मैंने रूबरू फेस टू फेस कभी मिला नहीं, शक्ल से देखा नहीं, फिर भी मैं आपको अपना मानती हूँ। मैं बिल्कुल अपने जैसा ही सोचती हूँ। कोई भी आम महिला, आम लेडी जब सड़क पर लकड़ी का टुकड़ी बुक करके खेती से वापस आता है, सब्जी बुक करके वापस आता है, तो बाजार में, गंगा मार्केट में, ईटानगर मार्केट में, नाहरलगुन मार्केट में कोई भी लेडी सब्जी बेच रही होती है, तो मुझे लगता है कि ये मैं ही सब्जी बेच रही हूँ, मैं ही लकड़ी का टुकड़ी बुक के जा रही हूँ, मैं ही खेती से आ रही हूँ। तो सबको मैंने अपना जैसा माना, इसलिए मैं आप लोगों से कभी झूठ तो नहीं बोल पाऊंगी। मैं खुद से नहीं झूठ बोल पाए, आप लोगों से क्या झूठ बोल पाऊंगी?